बीजेपी नेताओं के ऐसे 7 धमकी भरे वीडियो जिनको देखकर आप भी सोचेंगे इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता। चलिए बताते हैं किस तरह से ये सबको धमकाते हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी नेताओं की तरफ से पिछले 7 दिनों में 7 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन करते हैं। हालांकि किसी के खिलाफ ना तो कोई शिकायत दर्ज हुई है, ना चुनाव आयोग ने खुद कोई कदम उठाया है। आइए बारी बारी से आपको बताते हैं और दिखाते हैं। हिंदू जाग गया तो दाढ़ी नोचकर चुटिया बना देगा, ये हम नहीं, ये बीजेपी की नेता कह रहे हैं। पहला वीडियो अमेठी जिले के तिलोई विधानसभा के विधायक मयंकेश्वर सिंह का है। मयंकेश्वर एक सभा में माइनॉरिटीज को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया तो दाढ़ी नोचकर चुटिया बना देगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, वरना बंटवारे के समय जैसे सब पाकिस्तान चले गए थे वैसे ही आप भी चले जाइए। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा, और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। वहीं अगर दूसरे वीडियो की बात की जाए तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। दूसरा वीडियो हैदराबाद के गोशा महल के बीजेपी विधायक टी राजा का है। उन्होंने कहा, जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए हैं। मैं उन गद्दारों को भी कहना चाहूंगा जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ना बने। बेटा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर तुम लोगों को भागना होगा। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। अब आप खुद सोचिए कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस कहती है कि कोई भी धर्म के नाम पर जबरदस्ती वोट नहीं दिलवा सकता, लेकिन इन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि ये तो साफ साफ धर्म के नाम पर धमका रहे हैं। वहीं तीसरे वीडियो की बात करें तो इसमें तो साफ साफ कह दिया है कि जाति के आधार पर वोट दो। इस नेता का कहना है कि अखिलेश आए तो मस्जिद बनाएंगे और सबको बुर्खा पहनाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन सिंह पूर्वांचल की सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। रामनगर की एक सभा में उन्होंने कहा, हमको मंदिर चाहिए या मस्जिद। मथुरा में कृष्ण मंदिर कौन बनवाएगा? अखिलेश आएगा तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, सबको बुर्खा पहनाएगा। हमको अयोध्या में प्रभु राम मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बना रहा है अयोध्या में राम मंदिर? मोदी जी। हमको मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बनाएगा कृष्ण मंदिर? और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, और सबको तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। तो हमको मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? वहीं चौथा वीडियो भी कुछ ऐसा ही है जो धर्म के नाम पर वोट देने की अपील कर रहा है। इस वीडियो में गोंडा के बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह सभा में भाषण देते हुए कह रहे हैं कि जिन्ना जड़ खोदकर चले गए थे उस जड़ को खाद पानी देने का काम अखिलेश के दादा ने किया, राहुल गांधी की अम्मा ने किया, फिर फसल तैयार है और नारा लग रहा है, अफजल हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारा ये नारा है तो कप्तानगंज के युवाओं का नारा है, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। इस वीडियो में ये नेता साफ साफ हिंदू कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ भड़का रहा है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी जाति धर्म के नाम पर वोटिंग अपील नहीं कर सकता। तो अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? का काम किया है, खाद पानी देने का काम किया है सेकुलर पार्टियों ने, कांग्रेस ने, सपा ने, इन्होंने। और मेरे भाइयों,
आज भी नारा लग रहा है, अब जब हम शर्मिंदा है तेरे का दिल जिंदा है। ये कौन है? जिन्ना चले गए, जड़ खोर कर चले गए थे, और इस जड़ को जो खाद पानी दिया ये अखिलेश के दादा ने दिया, फिर राहुल गांधी की अम्मा ने दिया। फिर फसल तैयार है और नारा लग रहा है, अब जब हम शर्मिंदा है तेरे का दिल जिंदा है। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अब जल निकलेगा, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अब जल निकलेगा। और इसीलिए भाई चुनाव जीतने के लिए दंगा फसाद करना हो तो भी करो, अब ये भी हम नहीं बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। रामसेवक पटेल प्रयागराज जिले के मेजा सीट के पूर्व विधायक है। उन्होंने बीजेपी से लड़ रही नीलम करवरिया के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा, प्रत्याशी को जिताने के लिए जो भी करना पड़े, दंगा फसाद, लात जूता, रुपया पैसा, दारू गांजा, हम सब काम करेंगे। बूथ उतारेंगे, उस बूथ को उतारने में जो भी करना पड़ेगा वो आप कहिएगा। झंडा फसाद, लात जूता, पढ़ाई, पैसा कौड़ी, दारू घाटा, बूथ जीतने के लिए जो करेंगे हम सब काम करेंगे। वहीं छठा वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। यूपी सरकार के कृषि मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी विधानसभा हुसैनगंज में एक जनसभा में बोलते हुए कहा, मुझे ऊंची आवाज एकदम पसंद नहीं। आज जो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। 10 मार्च के बाद 6 महीने के अंदर इनकी गर्मी शांत कर दूंगा। या तो वो हुसैनगंज छोड़कर चले जाएंगे या फिर जेल में रहेंगे। मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। बता दें, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को देखे तो किसी को भी चुनाव के दौरान डराने धमकाने पर सजा होगी, लेकिन इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीने में उसकी गर्मी ठंडी कर दूंगा, या तो हुसैनगंज छोड़ के चला जाएगा और या तो फिर वो जेल में रहेगा, उसका और खोल फुलाना नहीं होगा। आप जानते हैं कि मैं ज्यादा वजन आवाज बर्दाश्त नहीं करता। जैसा जो व्यक्ति होता है वैसा उसका हिसाब अदा करता हूँ। किसी का मैं दर्जा रखता नहीं, दर्जा मैं ब्याज की अदा करता हूँ, मैं ब्याज का दर्जा अदा करूंगा। वहीं आखिरी वीडियो की बात करें तो इसमें तो बीजेपी नेता सरिता भदौरिया आम जनता पर ही सवाल कर रही है, उन पर ही इल्जाम लगा रही है कि हमारा पैसा खा गए, गल्ला खा गए, लेकिन हमें वोट नहीं दे रहे। देखिए ये वीडियो। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे, गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, पर मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। आपको बता दें, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण, लालच, जातिगत स्टेटमेंट देना नियम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामले सामने आने पर चुनाव आयोग नेता को चुनाव प्रचार करने से रोक देता है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है और आए दिन बीजेपी धर्म के नाम पर फूट डाल रही है। आए दिन जगह जगह बीजेपी नेता आम जनता को भड़काते हैं और वोट मांगते हैं। आप खुद सोचिए, अगर फिर ये सरकार आ गई तो अभी जो हालात है और बदतर हो जाएंगे। ये हमें आपको सोचने की जरूरत है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।